का आरती कर रहे हैं, भव्य आयोजन किया जा रहा है आपके द्वारा, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको कल के भव्य आयोजन में आमंत्रित करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। माँ गंगा जो है, हम सभी जान रहे हैं, गंगोत्री से इनका शुरुआत होता है और रास्ते में जंगल है। जंगल में क्या है तो जड़ी बूटी है। सबसे गुजरते हुए वो जल आता है। निश्चित रूप से वो दवा का काम। आपको पता होगा कि गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उसमें उतनी शक्ति है उस जल में कि हमको बल मिलता है, हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक होता है। तो ऐसे कौन करता है? वो माँ करती है। माँ इस तरह के ख्याल अपने बच्चों का रखती है। तो हमारा जो कर्म है, हम उस माँ को पूजन करें। हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, माँ की आरती उतारते हैं। तो हमारी माँ है, उनका पूजन करें, उनकी आरती उतारें। वहाँ से निश्चित रूप से हमें शक्ति मिलना है, बल मिलता है। और ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक चिकित्सक होने के नाते भी वैज्ञानिक तथ्य है कि इस आरती में, माँ गंगा के पूजन और भव्य आरती में जो समाहित होंगे, चाहे वो आप सभी के माध्यम से लाइव हों या प्रत्यक्ष यहाँ आकर के हों, उनको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से स्वस्थता मिलेगा। एक स्वस्थ समाज, सशक्त समाज की स्थापना में एक कड़ी का काम ये गंगा पूजन आरती करेगा। इसी सब उद्देश्य की पूर्ति हेतु गाय घाट सेवा समिति ने गंगा पूजन करने का निर्णय लिया और मुझे संयोजक के रूप में उसमें कार्य करने का अवसर मिला है। इस पूरे गंगा आरती को भव्य तरीके से सजाया गया है। 3 बजे से लेकर के भजन संध्या प्रारंभ होगा। प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा भजन का प्रबंध किया गया है, जो कि 6 बजे तक चलेगा। और 6 बजे से, चूँकि ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये आरती का आयोजन किया गया है, तो गुरुओं का सम्मान करने की व्यवस्था वहाँ की गई है। 10 ऐसे गुरु जो समाज के अंदर शिक्षा प्रसारित करने का, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को शिक्षा देकर संस्कारवान बनाने का कार्य कर रहे हैं, वैसे लोगों को चयनित करके वहाँ पर सम्मानित करने की व्यवस्था की गई। 6:30 बजे से गंगा माँ का पूजन और 7 बजे से गंगा माँ का आरती और उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम। इसी बीच में 5100 आटे का दिया गंगा में दान करने का, गंगा में प्रवाहित करने का व्यवस्था किया गया है। आटे का दिया भी बनाने का इसलिए ये कार्यक्रम किया गया है क्योंकि अतिथि कौन कौन रहेंगे? कि मछलियों का भोजन फिर बन जाएगा। अतिथियों के बारे में मैं बता रहा हूँ। और 7 पुरोहित गंगा की आरती उतारेंगे और पूजन करेंगे। कुल मिलाकर के वह दृश्य जो बनारस में देखने को मिलता है, वह दृश्य पटना में देखने को मिलेगा। और उससे भी भव्यता ज़्यादा इसलिए रहेगी क्योंकि 5100 दिए भी इसमें समाहित हैं। सोचिए वो क्षण जब एक पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक की अच्छी टीम, जगमग घाट और उसके बाद 5100 दीप और 7 पुरोहितों द्वारा गंगा आरती, और संभावना है 5000 से 10,000 श्रद्धालुओं की उपस्थिति। तो वो विहंगम दृश्य, अतुलनीय, ये एक ऐतिहासिक होने वाला है। निश्चित रूप से विलक्षण, अद्भुत नज़ारा हम लोग को, पटना वासियों को देखने को मिलेगा। मैं पुनः सबको आमंत्रित करता हूँ। उसमें शहर के, राज्य के राजनेतागण, संतगण, शिक्षाविद, व्यावसायिकगण, हर क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया गया है। लोग उपस्थित होंगे। राजनेतागण में से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह जी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी, पूर्व मंत्री सह वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव जी, पूर्व मंत्री सह वर्तमान स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव जी, विधायक संजू चौरसिया जी तथा विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी और सीता साहू जी। इस तरीके से
कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया और उन लोगों ने यहाँ आने की स्वीकृति दी है। सभी को हम लोग सम्मानित करेंगे और इन सभी व्यवस्थाओं को करने के लिए गाय घाट सेवा समिति ने कई उप समितियों का गठन किया है और उन उप समितियों के अंदर 200 वॉलंटियर्स कल सारी विधि व्यवस्था, चाहे वो प्रसाद का हो, चाहे वो पूजन का हो, चाहे वो सम्मान का हो, चाहे लोगों की किसी भी तरह की आवश्यकता की पूर्ति का हो, इस व्यवस्था में लोग लगे रहेंगे। निश्चित रूप से यह गंगा आरती ऐतिहासिक होगी, भव्य होगी, अतुलनीय होगी और एक मिसाल बनेगी संपूर्ण बिहार सहित देश में।